अस्सलाम वालेकुम। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ़ के जी बोनलेस चिकन, 400 ग्राम भीगी हुई चने की दाल जिसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने धो के भिगो लिया हुआ है। और कोशिश कीजिएगा दाल भीगी हो बहुत ज़्यादा, तभी अच्छे कबाब बनते हैं। और ये हैं वो सब मसाले जो हम कबाबों में डालेंगे। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच नमक। एक प्रेशर कुकर में लूँगी, उसमें मैंने अपनी भिगोई हुई दाल जो है अच्छी तरह वो डाल दी है और चिकन भी उसी प्रेशर कुकर के अंदर आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ। और सारे मसाले जैसा कि लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसा धनिया, ज़ीरा, वो सब मसाले भी मैं प्रेशर में अपनी इस दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि जाएगा 2 खाने के चम्मच, इसको भी मैं डाल दूँगी और साथ में 3 हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसमें डाल चुकी हूँ 2 कप पानी और मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया प्रेशर कुकर को। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। तकरीबन इतना पकाना है कि अच्छी तरह दाल बॉईल होनी शुरू हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि दाल और चिकन का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह बॉईल हो रहा है। इस वक्त पे मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। विसल आने के तकरीबन 5 मिनट बाद तक हमने इसे पकाना है और फिर फ्लेम ऑफ कर देना है। और अब आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है उसको हम ब्लेंडर की मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से उसी बर्तन में इसको मिक्सचर बना रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, इसका कूटना, आई डोंट नो। अच्छा, आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह हमारा मिक्सचर जो है वो ब्लेंड हो गया है हैंड ब्लेंडर की मदद से। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और 2 अदद हरी प्याज के वाइट वाला हिस्सा। अब मैंने अपने धनिया को चॉप कर लिया है अच्छी तरह और ये प्याज को भी अच्छी तरह चॉप कर लिया है बारीक बारीक। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सूखा हुआ पुदीना तकरीबन 2-3 चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मैंने उसी प्रेशर कुकर में जिसमें मैंने पकाया, जिसमें मैंने ब्लेंड किया, उन्हीं में ये सब ग्रीन मसाला, गरम मसाला सब डालकर मैं मिक्स करके इस तरह के कबाब बना लेंगे हम। इस शेप में शामी कबाब बना लिए हमने फ्राई करने से पहले, इस तरह के लग रहे होंगे। और अब ये हमारे शामी कबाब हो चुके हैं फ्राई। अंडा लगाकर हमने इसको फ्राई कर लिया है और ये एक बहुत टिपिकल रेसिपी है जिससे बहुत मज़े के शामी कबाब बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।